Welcome to Subhash English School online classes. Today we will start in study mathematics class 3rd chapter 11 jugs and mugs. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 में जग्स एंड मग्स. ठीक है, इसमें क्या होता है कि 2 बनीज रहते हैं, उनकी वेडिंग के बारे में बताया है. आज हम पढ़ते हैं आगे. इसमें पढ़ेंगे कि लीटर्स और मिलीलीटर्स के बारे में. इस चैप्टर में हम लीटर्स और मिलीलीटर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. वेडिंग इन बनीज फैमिली. देयर इज अ वेडिंग इन बनीज फैमिली, अ फैमिली ऑफ रैबिट्स. मैनी गेस्ट्स आर इन्वाइटेड. Deer, monkeys, elephants, cats, dogs, mice, foxes, camels, mongoose, etc. A special drink is served to all the guests. 1 glass each. Everyone find the drink very tasty, but some small guests like a rat, sparrow cannot finish the full glass. But camel is able to finish his glass. क्या बोल रहे हैं कि 2 रैबिट्स की शादी है. तो रैबिट्स की फैमिली में 2 रैबिट की शादी है जिनका नाम है बनी. ठीक है, बनी एंड बानो, दोनों की वेडिंग है. इसमें उन्होंने बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट किया है. जैसे अब रैबिट की शादी है तो रैबिट की शादी में सब डियर, मंकीज, एलिफेंट्स, कैट्स, डॉग्स, माइस, फॉक्सेस, कैमल्स ये सभी आए हैं. अब उन्होंने उनकी शादी में सभी को इनवाइट किया है और एक स्पेशल ड्रिंक बनाई है. ठीक है, स्पेशल ड्रिंक बनाई है और सभी को 1 ग्लासेस उन्होंने सर्व किया है. पर वह ग्लास छोटे जो गेस्ट थे जैसे कि रेट, स्पैरो, रेट मीन्स चूहा, स्पैरो चिड़िया, इनसे क्या है कि वो ग्लास फिनिश नहीं हो रहा था. पर जैसे कैमल, डॉग्स, माइस, फॉक्स, एलिफेंट ये सब तो फिनिश कर रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे. ठीक है, और वह ड्रिंक उनको अच्छी लगी. जैसे कि आप पिक्चर में देख ही रहे हैं, सब इनकी शादी में ड्रिंक कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. ठीक है, नाउ सम अदर्स लाइक अ एलिफेंट, डियर, मंकी आस्क फॉर मोर देन 1 ग्लास. अब ये सारे क्या है, ये सब बड़े एनिमल है तो ये 1 ग्लास से ज़्यादा भी पी सकते हैं जो स्पेशल ड्रिंक उनकी मैरिड में बनाई थी. ठीक है, नाउ द ट्रबल बिगिन. There are some big guests who go on gulping down glass after glass. ठीक है, तो सारे जो बड़े बड़े एनिमल्स थे वो तो 1 by 1 ग्लासेस ड्रिंक के पी रहे थे. बनी wants to guest who drank how much, help him fill the table, have fun. ठीक है, अब बनी की हमें मदद करनी है कि कौन सबसे ज़्यादा, किसने सबसे ज़्यादा ड्रिंक पी है और इस टेबल में हमें फिल करना है. ठीक है, ड्रंक हाउ मच, कितने ग्लासेस और नेम ऑफ गेस्ट. तो लेस देन 1 ग्लास मतलब 1 ग्लास से कम कौन पिएगा, रेट और स्पैरो क्योंकि छोटे छोटे से होते हैं. फिर सेकंड में बिटवीन 1 और 5 ग्लास के बीच का बताना है हमें, 1 से लेके 5 ग्लासेस के बीच का. तो ये कौन पी सकता है. नाउ बिटवीन 1 to 5 ग्लासेस, 1 से लेके 5 के बीच में कौन पिएगा, कैट और डॉग. बिटवीन 5 to 10 ग्लासेस, 5 से ऊपर 5 और 10 के बीच में जैसे 6, 7, 8, 9, 5 तो अप्रोक्स वो पी लेगा. कौन है ये, मंकी और डियर, ये पी सकते हैं 5 और 10 के बीच में. ठीक है, मोर देन 10 ग्लासेस, अब 10 ग्लासेस से ज़्यादा कौन पी सकता है. तो कैमल और एलिफेंट ही हुए ना, क्योंकि कैमल और एलिफेंट ही बड़े होते हैं. कैमल मीन्स ऊंट और एलिफेंट मीन्स हाथी. तो हाथी तो 10 ग्लास क्या 20 ग्लास क्या अप्रोक्स भी पी सकता है. ओके, ऐसे ही पता कर रहे हैं कि किसने कितने ग्लासेस पिया है तो हमने यहाँ फिल कर दिया. ठीक है, नाउ बॉटल्स एंड बकेट्स. अब बॉटल्स और बकेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. गेट अ 1 liter बॉटल, कैन बी एन एम्प्टी बॉटल ऑफ वाटर, oil, etc. Now collect some bottles and a mug, jugs, glass, bowl, etc. at your house. Use the 1 liter bottle to check which of these holds more than 1 liter and which one hold less than 1 liter. Make a small drawing if you like. क्या बोल रहा है ये, इस पिक्चर में आपको ये बॉय दिख रहा है तो इसने क्या करा कि 1 लीटर बॉटल कलेक्ट करी,
कोई भी बोतल हुई, खाली बोतल चाहिए, ठीक है, वो पानी की हो या ऑयल की हो। फिर आपको लेना है मग लेना है, जग लेना है, ग्लास लेना है, बाउल लेना है, सभी चीज़ों को लेके बैठ गया और उनको फिल कर रहा है पानी से। तो अब वह ये चेक कर रहा है कि कौन 1 लीटर से ज़्यादा है और कौन 1 लीटर से कम है, किसमें 1 लीटर पानी आता है, किसमें 1 लीटर से कम आता है या किसी में 1 लीटर से ज़्यादा आता है। तो ये एक्टिविटी वह कर रहा है, ठीक है। तो एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? पहले तो उसके हाथ में 1 लीटर की जो बॉटल है, यह बॉटल ली और पानी से फिल कर ली। फिर 1 बाय 1 सभी उसने ये सारे ऑब्जेक्ट ले लिए, जैसे जग ले लिया, जग ले लिया, मग ले लिया और बाउल ले लिया। तो अब वो उस बॉटल को फिल करके फिर उनमें जग में डालता है, मग में डालता है, बाउल में डालता है और वह फाइंड आउट करता है कि कौन कितना लेस देन है या ग्रेटर देन है, ठीक है। 1 लीटर से ज़्यादा मोर देन है या लेस देन है। तो अब आगे ऐसे ही हम टेबल में फिल करेंगे। तो लेस देन 1 लीटर और मोर देन 1 लीटर 2 कॉलम बनाए हैं। फिर बाउल, पहले बाउल का लिया तो बिग कुकिंग पॉट और इधर लिया बिग कुकिंग पॉट, ठीक है। लेस देन हुआ 1 लीटर से, तो बाउल में 1 लीटर से कम ही आएगा। और मोर देन 1 लीटर, अगर 1 लीटर से ज़्यादा आएगा तो किस में आएगा? बिग कुकिंग पॉट, जो बड़ा कुकिंग पॉट होता है, जैसे सभी के घर पे होते हैं बड़े बड़े, जिसमें दूध गर्म करते हैं। कोई किसी के घर पे 1 लीटर के होते हैं, इसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं तो तपेला जो बोलते हैं, ठीक है। सभी के घर पे मिल जाएगा इसे, उसमें 1 लीटर से ज़्यादा ही आएगा और इसमें छोटी साइज़ का भी आता है। तो इसमें हमने बिग कुकिंग पॉट यानी कि बड़ा। सेकेंड है बोतल शो करी है। फिर इधर बकेट, बोतल में 1 लीटर से कम, जो छोटी बोतल होगी वो 1 लीटर से कम ही आएगा, ठीक है। जैसे स्प्राइट वगैरह की आती है 750 ml की आती है, 500 ml की आती है, तो वो 1 लीटर से कम है, क्योंकि 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 लीटर, ठीक है। बकेट में आएगा 1 लीटर से ज़्यादा। अलग अलग टाइप की बकेट होती है हमारे घर में, कोई किसी में 1 लीटर आता है, कोई छोटी होती है तो 1 लीटर की होती है। पर 1 लीटर की तो कोई बकेट बहुत छोटी होगी, पर अधिकतर बकेट जो होती है उसमें 1 लीटर से ज़्यादा ही आता है, ठीक है। मग में 1 लीटर से कम आएगा, ठीक है। हमारे यहाँ मग रहते हैं तो उनमें 1 लीटर से। अब कुकर में 1 लीटर से ज़्यादा ही आएगा। वाटर मग, इधर कढ़ाई ले लो, फिर थर्मस, स्मॉलर बकेट, ठीक है। ये सब हमने पिक्चर ड्रॉ करके और यहाँ पे पुट किए हैं। नाउ लुक एट द बकेट इन योर हाउस। आपने आपके घर में बकेट तो देखी होगी। गेस हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर दे कैन होल्ड। अब उसमें कितना पानी आता है यह आप देख सकते हैं, ठीक है। यूज अ लीटर बॉटल एंड चेक इफ योर गेस इज राइट फॉर ऑल द बकेट्स। आप 1 लीटर की बॉटल लीजिए और चेक करिए कि किसमें पानी आ रहा है, ठीक है। तो बकेट ली हमने, फर्स्ट बकेट ली और गैस करा कि 10 है। माई मेज़र मोर देन 9 लीटर, ठीक है। सेकेंड बकेट है 9 लीटर, थर्ड है 13 लीटर्स, ठीक है। ऐसे ये गैस करके लिखा है। तो आप भी यह एक्टिविटी आपके घर पे करके देख सकते हैं। 1 लीटर की बोतल लीजिए और सारे बर्तन में बॉटल से फिल करके देखिए पानी और पता करिए कि इसमें कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। ये एक्टिविटी है। नाउ फिलिंग potholes. This is a small town near Kohima. There are some potholes in the road. Before the rain comes, children want to fill the holes with pebbles. They bring pebbles in mugs of the same size. Look at this picture. इस पिक्चर में आपको दिख रहा है एक छोटा सा गांव है कोहिमा। वहाँ पे क्या होता है कि बारिश के कारण रोड पे गड्ढे हो जाते हैं। पोथोल्स मीन्स सड़क पे पड़े हुए गड्ढे, ठीक है। तो आपको ये बच्चे दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे से पेबल्स होते हैं उनको मग्स में रख कर, ये पेबल्स का बहुत बड़ा अमाउंट है यहाँ पे पेबल्स की, तो यहाँ से ये पेबल मग्स में रख कर और उन गड्ढों को, उन पोथोल्स को फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है? होल। फर्स्ट वाला होल क्या है? ए, ठीक है। तो होल गेट्स फिल्ड विथ 9 मग्स ऑफ पेबल्स। तो कितने मग्स लगे उनको? उस पेबल्स, उसमें कितने
कितने मग पेबल के उन्होंने उसमें डाले हैं? 9 मग। ठीक है, ए वाले होल को जब उन्होंने फिल किया, ए वाले गड्ढे को जब उन्होंने फिल किया तो उसमें 9 मग्स उन्होंने पेबल डाले तो वह फिल हो गया। अब सेकंड है बी में कितने लगे? 18 मग्स, सी में 12 मग्स। तो ऐसे उन्होंने 1 बाय 1 करके तीनों पोथोल्स को, तीनों होल्स को फिल कर दिया। ठीक है, तीनों होल्स को फिल कर दिया और उन्होंने क्या करा, मग में छोटे छोटे से पेबल्स, मग में पेबल्स ला के और उन गड्ढों को उन्होंने उन होल्स को फिल कर दिया। मार्क ABC ऑन द राइट होल इन द पिक्चर। विच इज द बिगेस्ट पोथोल्स? कौन सा है? ठीक है, ए है, बी और सी। विच इज द बिगेस्ट पोथोल? आपको इसमें सबसे बड़ा पोथोल मतलब कौन सा होल दिख रहा है? सबसे बड़ा कौन सा गड्ढा दिख रहा है? हमको तो बी दिख रहा है। ठीक है, तो हमने आंसर लिखा बी। इफ jugs are used, hole A get filled with 5 mugs, how many jugs of pebbles are needed to fill hole B? तो 5 × 2 = 10, तो 10 jugs। अगर वह A के लिए 5 जग यूज करेंगे तो B के लिए कितना करेंगे? तो हम डबल कर लेते हैं, क्योंकि डबल बड़ा दिख रहा है ना हमें वह A से, तो हम उसको 2 टाइम्स 5 को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 10, या मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10। तो कितने जग्स लगेंगे? उन्होंने पहले मग से फिल किया था, अब बोल रहे हैं कि जग से फिल करेंगे। तो अगर ए वाले होल को 5 जग से करेंगे तो बी वाले को कितने जग चाहिए फिल करने में? कितने जग पेबल्स चाहिए? तो हम लिख देंगे यहाँ पे 10। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्कशीट। जो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है ये उसी चैप्टर की वर्कशीट है। जग्स एंड मग्स के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द राइट पेयर्स। हमें मैच करना है राइट पेयर्स से। अबाउट 12 लीटर्स, 12 लीटर्स किस में आएगा? पानी बकेट में। अबाउट 5 लीटर्स, 5 लीटर्स आएगा वाटर सुरई। वाटर सुरई मीन्स वाटर लेस देन हाफ लीटर, हाफ लीटर आई ड्रॉप वाटर। 1000 लीटर होगा वाटर टैंक और हाफ लीटर होगा टू मेजर मिल्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अबाउट हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे। आप एक दिन में कितना पानी, कितने ग्लासेस पानी पी सकते हैं, हमें फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ लिखेंगे समर डे। समर जैसे गर्मियों के दिन रहते तो हम 10 ग्लास के लगभग पी लेते हैं, 10 ग्लासेस। ठीक है, और सेकेंड है विंटर डे। ठंड के दिनों में हम 5 ग्लासेस ही पीते हैं। ये हमारा सिर्फ गैस है, हम इससे ज़्यादा भी पी सकते हैं, इससे कम भी पी सकते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ गैस करके लिखा है, गैस करके लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर नाइमा एंड जीतू डूइंग? दे आर पोरिंग वाटर इन देयर जग्स। वे पानी भर रहे थे काय में? जग में। ठीक है, नाइमा और जीतू क्या कर रहे थे? तो वह जग को पानी से भर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है हुज जग होल्ड मोर वाटर? जीतूज होल्ड मोर वाटर। किसका जग, किसके जग में सबसे ज़्यादा पानी था? तो जीतू के जग में था। ठीक है, सेकेंड, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शुड और टू फिल हिज जग? 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। किसने ग्लासेस भरे थे उसने उसके जग में? 4 ग्लासेस। क्वेश्चन नंबर 5, मैच। ड्रंक हाउ मच? नेम ऑफ गेस्ट। लेस देन 1 ग्लासेस। रेट और स्पैरो, ये मैंने आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी बताई है ये वाली मैच। बिटवीन 1 to 5 ग्लासेस, कैट और डॉग। बिटवीन 5-10 ग्लासेस, मंकी डियर। मोर देन 10 ग्लासेस, कैमल एंड एलिफेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एडिशन। एडिशन मीन्स प्लस करना। ठीक है, एडिशन का यह सिंबल होता है, इससे हम पहचानते हैं कि ये क्वेश्चन एडिशन के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 443 प्लस 344, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 787। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 362 प्लस 263, दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर आया 625। थर्ड है 533 प्लस 334 इक्वल्स टू आंसर आया 867।
ऐसे ही 4 है 444 प्लस 444, तो आंसर आएगा 888। 5 है 666 प्लस 532 इक्वल्स टू 1198, ये आंसर आया। ठीक है, ऐसे आप और डिजिट लेके और एडिशन सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सब्सट्रैक्शन। ये सिंबल होता है सब्सट्रैक्शन का, माइनस, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में माइनस बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहे हैं कि 567 सब्सट्रैक्शन 343, तो हम 567 में से 343 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 224। ओके, सेकेंड है 683 माइनस 442 इक्वल्स टू आंसर आएगा 241। 452 माइनस 242 इक्वल्स टू 210। 4 है 653 माइनस 620 इक्वल्स टू हमारा आंसर आएगा 33। फिफ्थ है 740 माइनस 640 इक्वल्स टू हमारा आंसर आएगा 40। ऐसे ही आप अदर डिजिट्स लेके और सब्सट्रैक्शन और एडिशन की प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं, और ये आपको आपकी नोटबुक में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 मल्टीप्लाई। 43 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 86। हम 2 का मल्टीप्लाई 43 में करेंगे, कैसे? 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। अगर यहाँ टेबल लर्न होगी तो आप मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे 55 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 220। 64 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 320। 88 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 704। 91 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 819। ऐसे ही आप अदर नंबर, जैसे मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए बोला है, ऐसे ही आप अदर डिजिट लेके और मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस घर पे आपकी रफ कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 डिवाइड। 81 डिवाइडेड बाय, ये सिंबल क्या होता है? डिवाइड का। 81 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 का टेबल हमें जब तक बोलना है कि 81 ना आ जाए, तो 9 के टेबल में 81 कब आता है? आप टेबल बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 9 टाइम्स आर 81। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 9। ऐसे ही सेकंड में दे रखा है 70 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 की टेबल हमको बोलनी है इतनी टाइम्स कि 70 आ जाए, तो कितनी टाइम्स होगा यहाँ पे? 7, तो 10 7 जा 70। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 7। 72 डिवाइडेड बाय 8, 8 के टेबल में 72 कितने टाइम्स आ रहा है? 9 टाइम्स, तो हमारा आंसर आएगा 9। 4 में है 108 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 के टेबल में 108 कितने टाइम्स आ रहा है? 9 टाइम्स। ऐसे ही लास्ट है 44 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। 4 के टेबल में 44 कितने टाइम्स आता है? 11 टाइम्स। ठीक है, ऐसे ही आप अदर नंबर लेके और डिवाइड की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन की, एडिशन की, मल्टीप्लाई की और डिवाइड की। आपको चारों की प्रैक्टिस घर पे करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। आपको आपकी नोटबुक में ये अच्छे से नोट करना है। थैंक यू।